गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा करंट वाली चाय है ना। 23 सितंबर है आज। चलिए पहला प्रश्न देखिए ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किसने वर्ष 2021 के लिए SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। देखिएगा MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड, याद रखना है। देखिएगा इसके संबंध में कुछ विशेष कि MSP है ना स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ ने ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र में नई दिल्ली में वर्ष 2021 के लिए SEEM गोल्ड अवार्ड जीता है और यह पुरस्कार COO श्री BK सिंह ने ग्रहण किया। याद रखना है दोस्तों कि MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड ये रायपुर हो गया, माफ़ करिए ये रायगढ़ है ना, करेक्शन कर लीजिएगा। रायगढ़ को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अपने प्रतिबद्ध कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। ओके, ध्यान रखिएगा है ना। तो ये रायपुर नहीं है, रायगढ़ है ना, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चित माँ गंगा मैया मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। याद रखना है बालोद जिला। तो मुख्यमंत्री जी के साथ, ठीक है, साथ साथ में हम लोग भी चल रहे हैं करंट अफेयर, देखिएगा। तो देखिए बालोद जिला के झलमला स्थित माँ गंगा मैया मंदिर ऐतिहासिक महत्व वाला धार्मिक स्थल है और इस मंदिर का एक गौरवशाली और बहुत ही चमत्कारी इतिहास है ना। तो इसके बारे में पढ़िएगा, डिटेल नेट में उपलब्ध है। और मूल रूप से गंगा मैया मंदिर का जो है निर्माण एक स्थानीय मछुआरे द्वारा छोटी सी झोपड़ी के रूप में किया गया था। देवी प्रतिमा का जल से निकलने के कारण ही इसे देखिए माँ गंगा मैया के नाम से जानी जाती है, याद रखिए। देखिए बालोद जिला अपने आप में विशेष है दोस्तों और अभी मुख्यमंत्री जी के भेंट मुलाकात अभियान के दौरान ये चर्चा में है, तो इसके संबंध में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संजारी बालोद विधानसभा हेतु 135 करोड़ रुपए के 126 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है और उसी में है दोस्तों देखिए गुरूर के ये प्राचीन देउर मंदिर। तो यहाँ पर देखिएगा लोकेट करने की कोशिश किए गए बालोद जिला कौन कौन से जिला से लगा हुआ है ये भी देख लीजिए। ये बालोद जिला है, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए गुरूर में प्राचीन देउर मंदिर स्थित है जो एक शिव मंदिर है और निर्माण के संबंध में दोस्तों दो मान्यताएं हैं। पहला तो यह है कि 12वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण नागवंशी शासकों द्वारा किया गया और दूसरा यह है कि 7वीं शताब्दी में कलचुरियों द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए प्रचलित रूप से देउर मंदिर में विराजमान जो भगवान शिव को भुड़ू है ना, भुड़ू अर्थात दीमक का घर वाले बाबा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है। और यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य और पिरामिड नुमा शिखर से निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए कोंडागांव में इथेनॉल संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन देखिए बी सही है, 140.67 करोड़, याद रखिए। देखिएगा कोंडागांव में मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण सहकारी समिति द्वारा निर्मित एथेनॉल संयंत्र के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 140.67 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही पर्यावरण, सतही व भूगर्भिक जल प्रयोग के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। देखिएगा आगामी वर्ष से जो है प्लांट को शुरू करने के लिए मक्के की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को अगले वर्ष मक्का उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने व इसके भंडारण की जो है व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये 2023 तक इथेनॉल प्लांट जो है प्रारंभ होगा और ये प्लांट जो है निर्माण 2023 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़, फिर से देख लीजिए कोंडागांव, ठीक है। तो ये कोंडागांव जो नीला है, कोंडागांव जिला कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया है। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लता खारपर्डे, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायिका लता खारपर्डे का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वह राजनांदगांव की भरकापारा की निवासी थी। लता खारपर्डे ने अपनी गायकी से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। देश विदेश में उन्होंने कई कार्यक्रम किए।
उन्होंने बॉलीवुड कलाकार आमिर खान की पीपली लाइव फिल्म में भी सह कलाकार की भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी ने किस उद्योगपति को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सही है, रतन टाटा। याद रखना है, देखिए पीएम केयर फंड ने दोस्तों रतन टाटा जी को नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.टी. थॉमस व लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को, देखिए स्पीकर है याद रखिए, डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा को पीएम केयर फंड्स का ट्रस्टी बनाया गया है। अगला प्रश्न, देखिए भारत में वर्ष 2023 में पहली बार किस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही है, मोटो जीपी ग्राम पी। याद रखना है, देखिएगा कि FIM विश्व चैंपियनशिप ग्राम पी मोटो जीपी का आयोजन करने वाली स्पेन की डोरेना स्पोर्ट्स जो FIM विश्व चैंपियनशिप है ना ग्राम पी मोटो जीपी का आयोजन करती है, इसने हाल ही में घोषणा की कि खेल गतिविधि क्षेत्र में कार्य करने वाली भारतीय कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ मिलकर देश में पहली बार दोस्तों मोटो जीपी ग्राम पी के आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी सही है, आलिया भट्ट। याद रखना है, देखिए कि भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए उन्हें प्रियदर्शनी अकादमी ने स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।